अभी वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ टुडे आई एम टेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका पहले बेसिक्स लेंगे। एंड जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो चैप्टर है, ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डेट इंटरप्रिटेशन। अगर आपको परसेंटेज आता है तो ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और कुछ बेसिक्स होते हैं जो हम सब सारे चैप्टर्स पे अप्लाई करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में तो अप्लाई करना ही करना है, बाद में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी परसेंटेज में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको करना है तो एज आई टोल्ड यू कि आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। अब परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए इसका मतलब आपको परसेंट निकालना, देर आर टू बेसिक क्वेश्चन जो पहले पता होने चाहिए, और वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो देर आर टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमेशा बनता है जब हम परसेंटेज करते हैं, तो एक वैल्यू जो होती है, एक वैल्यू जो होती है और एक दूसरी वैल्यू होती है। तो हमेशा इसमें ये आएगा कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू को हम जब कंपेयर करते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कहा जाता है कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। ओके, तो वैसे तो क्वेश्चन इजी है, बट मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ आप देख लो, ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? 200 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, यहाँ पर ये हो रहा है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग हमेशा यही करते हैं, 40 अपॉन 200 इंटू 100 करते हैं और फिर इसको कट करते हैं और कितना बताते हैं फिर हम लोग, करीब 20 आता है। तो 20% आंसर बोलते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन, मैं इसको अगर उल्टा करता हूं, मैं बोलूंगा 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो बात हो रही है वो 40 के रेस्पेक्ट में हो रही है, और मैंने कहा कि अगर बात 40 के रेस्पेक्ट में हो रही है तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो न्यूमरेटर अपॉन जब डिनोमिनेटर में रखूंगा तो न्यूमरेटर रहेगा 200 और डिनोमिनेटर रहेगा 40 इंटू 100 कर, ऐसा करते हैं। अब ये रीजन मैंने क्यों बताया कि ये दो क्वेश्चन क्यों बनते हैं, ये इसलिए बनते हैं, विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको जब हम लोग कभी भी प्रॉफिट और लॉस हम लोग एनालाइज निकाल फाइंड करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ता है ये बहुत जरूरी है। 99.9% हम लोग कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, बट देर आर सम क्वेश्चन जिसमें सेलिंग प्राइस का भी आता है। वेरी मतलब 1% क्वेश्चन भी नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। इसलिए मैंने ये दोनों चीजें बताई। पहला, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200 एंड 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। तो जब अगर इस चीज को आप करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा और 500% आएगा। ओके, तो यहाँ आपको हमेशा ये पता करना पड़ेगा कि किसकी रेस्पेक्ट में बात होती है, डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, और जो चेंज आ रहा है वो न्यूमरेटर में जाता है। धीरे धीरे आई विल टेल यू। और सबसे ज्यादा यूज इसका होता है जब हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपने देखा होगा ग्राफ्स आते हैं, जो बार ग्राफ्स जो रहते हैं, उसमें मान लो पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन है, 2021 की पॉपुलेशन दे दी, 2020 की दे दी और 2022 की दे दी, ऐसे ही तो 3 साल की दे दी है। अब जरूरी नहीं है आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज 2019 पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ 2020 पॉपुलेशन, है ना? ये सवाल 2019 की जो पॉपुलेशन है वो 2020 की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। एक तो ये क्वेश्चन बना, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया 2021 की पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ 2020 पॉपुलेशन, तो ये चेंज हो जाएगा। इसी वजह से दोनों चीजें बताइए। तो ये जो दो क्वेश्चन थे आपको आने चाहिए, एंड दीज टू क्वेश्चंस, द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फिंगर्स। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इस पर पेन पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात, अगर आपसे कोई पूछे
कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो हमको पता होना चाहिए कि 300 का 10% 30 होता है, तो 60 तो 20% होगा ही। ओके, धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, और मैं अभी कॉफी जो वैल्यूज ले रहा हूँ बहुत इजी ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये दो, इसके एक ही क्वेश्चन है पर दो डिफरेंट वे में है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज का एक और क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, एंड दैट इज, यहां जो मैंने बताया था एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है, ठीक है। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है, परसेंटेज में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, जिसने वो जो जान ली है उसने वो 5 चैप्टर अच्छे से कर लेगा। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 30% ऑफ, किसी का भी ले लो आप, 600 का ले लो, तो यहाँ आपको परसेंट दे दिया गया और यहाँ आपको वैल्यू दे गई। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये रुपीज हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, लीटर्स हो सकती है, इसी वजह से ये वैल्यू है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 30% 600 का, 600 का 30% कितना होता है, या 30% 600, व्हाट इज 30% ऑफ 600। आपको एक बात याद रखनी है, अगर इफ यू आर अ बिगनर और आपने अभी अभी पढ़ाई करना शुरू किया है और परसेंटेज आपको निकालना है, अब ये तो मैंने बड़ा इजी सा रखा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वैल्यूज को बढ़ाऊंगा भी, आगे जाके 60,000 6 lakhs कुछ भी हो सकता है, या 60,230 भी हो सकता है, उसका 30% निकालने को कह सकते हैं। या आपको 60,000 मान लो 642.33 दे दिया, उसका निकालने को कह सकते हैं 30%। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन जो लिया कि 30% निकालना है 600 का, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पेन यूज न करें, ज्यादा बेटर रहता है, ये हमको फिंगर्स पे कैलकुलेट करना आना चाहिए, पर कैसे करें, इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको जो ये परसेंट दिया है ना, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो चेक करनी पड़ती है हमको। अब आप देख रहे हो 30% है, यूनिट डिजिट आपको पता होगा, हम लोग जैसे मैंने लिखा 326 लिखा, तो हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा है, ये वंस टेंस 100, ये कौन सी डिजिट होती है, यूनिट डिजिट। ये कौन सी, 10th डिजिट, और ये 100, वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख ऐसा होता है। तो इस डिजिट को हमको हमेशा देखते हैं हम लोग। तो ये तो यहाँ पर आप समझ के यूनिट डिजिट 6 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 0 है तो आप देख रहे हो हम लोग 10% मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड, 10% मेथड। अब ये 10% मेथड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 10% मेथड। 10% मेथड होता है कि 10% मेथड में हम जो ये वैल्यू होती है, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करवाते हैं, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करवाते हैं। तो आप देख रहे हो 600 को अगर मैं 10 से डिवाइड करवाऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, मैं 60 मिलेगा। तो मेरा कंक्लूजन क्या आता है कि 60 इज 10% ऑफ 600। मैंने ये निकाल लिया कि 60 जो है ना वो 10% है 600 का, और मुझसे क्वेश्चन में कितना पूछा गया था, 30%, यानी 3 टाइम्स पूछा गया है। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो मेरे को 30% पूछा है, मुझे क्या करना है, इसको 3 टाइम्स करना है, तो इसको भी 3 टाइम्स करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, 180 होगा। 180 इज 30% ऑफ 600। तो आप अगर सीख रहे हो तो बिगनिंग में तो आपको यही देखना है कि अगर यहाँ पर 0 आ रहा है 10% मेथड लगाओ। 10% मेथड मतलब, और ये सारा विदाउट पेन होना चाहिए। ओके, तो 10% मेथड आप जब लगाओगे तो उस वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे, इस 10 से डिवाइड करोगे, और कुछ भी आ सकता है। मान लो यहाँ 40% पूछा होता तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करवाते, 4 से करवाते। ये इतनी सी बात है। अब ये एक चीज हो गई, ये मैंने बताया कौन सा मेथड था, ये एक मेथड था 10% मेथड। साइमल्टेनियसली अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 37% ऑफ 400 आ, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। अगर ये 0 नहीं है तो हम लोग 1% मेथड यूज करते हैं। अब ये 1% मेथड क्या होता है, जैसे 10% मेथड में वैल्यू डिवाइड हो रही थी 100 से, यहाँ वैल्यू डिवाइड होगी, सॉरी 10% मेथड में वैल्यू डिवाइड हो रही थी 10 से, यहाँ पर जो वैल्यू डिवाइड होगी वो कितने से, 100 से होती है। तो आपने देखा अगर मैं 400 को 100 से डिवाइड करा दूं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है, 4 इज 1% ऑफ 400। 4 जो है ना 400 का 1%, 4 जो है 400 का 1% है। और आपसे कितना पूछा है क्वेश्चन में, 37 पूछा है। आपसे 37% पूछा है, तो कितना टाइम ज्यादा पूछ लिया,
37 टाइम्स ज्यादा पूछ लिया। तो आपको इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 4 इंटू 37 करना है। तो जो भी आएगा 4 3 120, तो ये बनता है 4 7 28, 148 हो गया। आंसर कितना आएगा 148। तो ये तो दोनों चीजें हैं ना, आपको 10% आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आनी चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन था परसेंटेज का, इसमें क्या पूछा गया था, एक वैल्यू दे दी गई, उसका कुछ परसेंट पूछा जा रहा है। तो आप कैसे करोगे, आप ये पता करोगे क्या ये यहाँ 10% मेथड लगाऊं या 1% मेथड लगाऊं। 10% मेथड में वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं और 1% मेथड में वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, और फिर बाद में जो मैंने आपको बताया धीरे धीरे। और आप ये जान लो, आप इसके बिना कोई भी चैप्टर पॉसिबल नहीं है। परसेंट निकालने, ये दो क्वेश्चन, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक वैल्यू का कुछ पर्टिकुलर परसेंट फाइंड करने को आपको कहा जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर इसी पे डिपेंड करते हैं, ये दो क्वेश्चन। ओके, सो आपको कुछ इसमें डाउट है? डाउट है? नो सर। आगे चलें? यस। ओके, हाँ, कंफर्मेशन देते रहो। नाउ लिख लिया आपने? यस सर। ओके, अब मैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज यू हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स। परसेंट के बारे में जो दो क्वेश्चन जो वेरी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब और उस चीज को या फिर तो प्रॉफिट में बेचा जाएगा या लॉस में सेल किया जाएगा, और जैसे ही सेल करेंगे तो उस चीज को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो आपने देखा एक चीज हो जाती है कॉस्ट प्राइस, सीपी कहते हैं उसको, या फिर तो आप प्रॉफिट में बेचोगे या आप लॉस में बेचोगे, या फिर प्रॉफिट में या लॉस में, और वो करने के बाद वो बनता है आपका सेलिंग प्राइस बनता है, SP1। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अगर कोई चीज 400 रुपीज की खरीदी है, 400 रुपीज की कोई चीज खरीदी है, और मैं उसमें 20% प्रॉफिट में उसको मुझे सेल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं 20% बोल रहा हूँ, ये चीज हमेशा ना परसेंट में होगी, ये भी चीज हमेशा परसेंट में होगी। यहाँ प्रॉफिट कितना दिया है, 20% दिया है, यहाँ प्रॉफिट 20% दिया है। तो आपको क्या करना होता है, ये 400 का 20% निकालना है, इस 400 का 20% निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि क्या करना पड़ेगा, अगर आपको परसेंट निकालना बोला जाएगा वैल्यू का, है ना, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि 20% फाइंड करो, कितने का, 400 का। थोड़ी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कराया था, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। यस तो सर। आपको क्या करना है, 10% निकालना है ना। 400 का 10% आप निकाल लो, 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है, 40, और 20% पूछा है 80। तो उसका ट्वाइस कर दो, 80 हो गया। तो अपने को पता पड़ गया कि 80 हो गया। अब ये जो 20% था ये प्रॉफिट इन परसेंटेज था, और ये 80 जो आया वो ये प्रॉफिट इन रुपीज आ गया, और रुपीज में हमेशा रुपीज ही ऐड होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, इस 400 में कितना होगा, 480। सेलिंग 480। प्राइस कितना हो गया, 480। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है, क्या, अभी जो आप कर रहे हो ना, ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हो। बेसिक कैलकुलेशन इन द सेंस 400 का 20% निकाल के ऐड करके आप सेलिंग प्राइस बता रहे हो। 400 का आप क्या कर रहे हो, 20% निकाल रहे हो और फिर मुझे बता रहे हो। अब आपको आगे क्या सीखना है, विदाउट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस कैसे बताएंगे, विदाउट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस कैसे बताएंगे, उस चीज को ज्यादा आपको समझना है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको यूज होगा किसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये तो देखो, ये तो हर कोई जानता है, क्या, 400 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 20% प्रॉफिट में सेल करना है, तो 20% उसका निकाला 80 रुपए, वो 400 में जोड़ा और 480 बता दिया, वो सेलिंग प्राइस होगा। ईच एंड एवरी वन नोज, 8th 9th 7th स्टूडेंट वाले भी बच्चा भी बता देगा। बट हमें क्या सीखना है वो बताता हूँ मैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको कंसेप्ट को याद रखना है कि कोई भी चीज अपनी 100% होती है, कोई भी चीज अपनी कितनी होती है, 100% होती है।
अभी तक जो हम लोग इस वाले यहाँ पर कर रहे थे ना, हम किस में डील कर रहे थे, हम रुपीज में डील कर रहे थे। देखो ये रुपीज था ना, 400 रुपया, 80 रुपये हमने निकाला, है ना, ये 480 भी क्या आया, ये भी रुपीज आया। rupees. लेकिन हमें अब हम किस में, पूरा प्योर परसेंट में डील करेंगे, पूरा प्योर परसेंट में डील करेंगे। तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस, कुछ चीजें होती है याद रखनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज अपनी खुद की हमेशा 100% होती है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई चेंज किया हो। चेंज का मतलब, अगर ये कोई 400 रुपए की कोई चीज थी, जब तक इसको बेचा नहीं है, इसको सेल नहीं किया है, तब तक ये अपना खुद का कितना परसेंट रहेगी, 100% रहेगी। तो ये मैंने 100% लिखा। अब देखो, अब इसको 20% प्रॉफिट में सेल किया जा रहा है, तो इसमें कितने परसेंट जोड़ रहे हैं, 20% जोड़ रहे हैं, है ना। 20%. अब 100% में अगर 20% जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 120%. 120% बनेंगे कि नहीं। अब आपको ये एक स्टेटमेंट याद रखना है कि ये जो चीज थी ना, ये 120 वाली, ये सेलिंग प्राइस है ना, ये तो सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 120% है, कितने का, कॉस्ट प्राइस का। आगे समझने वाली बात। लेकिन मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखते हैं, मैंने तो कह दिया कि सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इस चीज को लिखने के लिए आपको हमेशा एक ही कैलकुलेशन करनी है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। इवन सारे आप सीपी यहां लिखो, इज इक्वल टू एसपी यहां लिख दो, सही है। सीपी यहां लिखा, एसपी यहां लिखा। अब ये 120% है, ये किसकी तरफ जाएगा, सीपी की तरफ लिखो कि एसपी की तरफ, टेल मी। ये जाएगा इसकी तरफ। ज्यादातर लोग बोलते हैं एसपी। मैंने क्या बोला, हम कह जरूर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 120% है, कितने का, सीपी का, बट ये किसकी तरफ जाएगा, 120% की तरफ जाएगा, ये सीपी की तरफ जाएगा 120%। समझ में आ रहा है। और 120% का मतलब क्या होता है, एक चीज बता दूं, परसेंट का जो सिंबल है आपको दिख रहा है, परसेंट का निशान, इसको जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, और इसको हम लेकर आते हैं अगर, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सीपी का किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 120/100 इज इक्वल टू एसपी। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले क्या लिखा था इस वाले स्टेप में, सीपी 120% इज इक्वल टू एसपी, परसेंट के सिंबल को रिमूव किया, तो मैंने लिखा सीपी 120/100 इज इक्वल टू एसपी। ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, बस इसी पे सारा का सारा चैप्टर चलता है। तो अगर आप इसको थोड़ा छोटा कर दो तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड किया और 10 को 2 से, तो 5 आया, ये 6 आएगा। तो आपके सामने क्या बना, इसके नीचे विजिबल है, हाँ सर, है visible. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ पर। Yes, sir. तो आपके सामने आ रहा है सीपी 6/5 इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, पूरे का पूरा टॉपिक इसी से सॉल्व होगा। अगर आपको अब क्या याद रखना है, जब कभी भी आप लिख लो इसमें, सबसे पहले ये सारा नोट करो, फिर मैं बताता हूं। राइट डाउन एंड गिव मी कंफर्मेशन वंस यू विल राइट। डन Yes, sir. नाउ। Yes, sir. अब आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट का जो परसेंट है उसको 100 में ऐड कर देना है। क्लियर है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। फॉर एग्जांपल 20% प्रॉफिट है ना, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, 120%, इससे हमें इंपॉर्टेंट है। 30% है तो आप हमेशा क्या करोगे,
130%, ठीक है। और 120% को आगे आप कैसे लिखोगे, 120/100, और ये चीज को 6/5 भी लिखोगे। 130% को आप कैसे लिखोगे, 130/100, और इस चीज को 13/10 भी लिखोगे। क्लियर है? ये किसका Yes, किस sir. बताया मैंने, प्रॉफिट का। अगर लॉस होता है तो, अगर लॉस होता है तो आप लॉस का जो परसेंट है उसको 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, Subtract. माइनस करोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 100 लेंगे, लॉस का परसेंट जो है वो 40% है, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना, 60. 60%। और 60% का अगला स्टेप आप क्या लिखोगे, 60/100, और 100. उसका अगला स्टेप लिखोगे 3/5। क्लियर है? 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 6 3 टाइम्स, और 10 5 टाइम्स जाएगा। ये आपको बिल्कुल लिखने हैं। अभी लिख लो आप इसको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको फटाफट रिप्लाई करना है। Once you will write, tell me. Done? Read, sir. Yes, sir. Okay, now. अब कुछ क्वेश्चंस के आप लोग रिप्लाई करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको समझ में आएगा मैंने क्यों पूछा। मैं अगर ये कहता हूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैं लिखूंगा सीपी, मैं लिखूंगा एसपी, ठीक है। अपना 35% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 35% का। आप मुझे बताओ मैं किसकी तरफ क्या लिखूं। आप लोगों को एक चीज तो मैं बता चुका हूं कि सब जो भी कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा सीपी की तरफ होगा कि नहीं, यहाँ होगा कि नहीं। आप बताओ मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रॉफिट का केस है। 135%. गुड, 135% लिखूंगा, या मैं लिखूंगा सीपी 135/100 इज इक्वल टू एसपी। इसको छोटा कर देंगे, जो भी कुछ भी आएगा, अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 27/20 लिखूंगा। इसका यूज क्या है आप जान लो। सीपी 27/20 इज इक्वल टू एसपी। नेक्स्ट स्टेप में सीपी अपॉन एसपी जब करूंगा तो कितना आएगा, 20/27। ये चीज समझ में आई, ये वाला स्टेप। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब जब सीपी 20 यूनिट्स होगा इस केस में, तो एसपी कितना होगा, 27 यूनिट्स होगा। और 20 रुपए की कोई यूनिट्स वाली चीज को अगर हम 27 यूनिट्स में बेचते हैं तो 7 रुपए का क्या आ रहा है, 7 यूनिट्स का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो सीपी की यूनिट्स 20 होंगी, एसपी की 27 होंगी, और प्रॉफिट की 7 यूनिट्स होंगी। कब, जब कभी भी 35% प्रॉफिट वाला केस आएगा। इसी पे सब कुछ डिपेंड है। तो मैंने ये कौन सा केस बताया आपको, प्रॉफिट का, एक लॉस का केस ले लेते हैं। लिख लो आप लोग जल्दी। एक लॉस का लेते हैं, लुक एट द बोर्ड। मान लो 45% लॉस हो गया। मैं फिर लिखूंगा सीपी, मैं फिर लिखूंगा एसपी। क्या लिखूंगा इधर सीपी के इस तरफ, व्हाट शुड आई राइट, 75%. फिर से बोलो। 55%. गुड, 100 में से हटाओ 45 को, तो ये 55 हो गया। यानी 55/100 लिखूंगा, और इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो 11/20 लिखूंगा। तो मेरे हिसाब से क्या बनेगा, सीपी 11/20 इज इक्वल टू एसपी, एंड सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 20/11।
यानी कोई 20 यूनिट की चीज थी, उसको कितने यूनिट्स में बेच दिया, 11 में, तो कितने का लॉस हो गया, 9 यूनिट्स का लॉस हो गया। कंफर्म हुआ? Yes, sir. अब पता है इसके अलावा आप तीन चीजों को समझने के अलावा रियलाइज करो ये चीज हो क्या रही है। ये तो हमने अभी रट लिया, पर ये हो क्या रहा है समझने की कोशिश करो। ये जो प्रॉफिट वाला केस था ना, ये वाला, इसमें आपने देखा ये 135% हो गया था, ये 35% था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको 100 में जोड़ देना है। हम रिलेशन यही वाला बना रहे थे ना, यहाँ पर सीपी इनके बीच में क्या बन रहा था मैथमेटिकली, सीपी 135% इज इक्वल टू एसपी। ये चीज बन रही थी कि नहीं बन रही थी? आपको ये समझना है, पता है क्या, कि सीपी जब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, ना उसको बेचा गया था ना खरीदा गया था, तब सीपी अपना खुद का कितना परसेंट था, 100%। लेकिन जैसे ही उसको प्रॉफिट में बेचा गया तो वो खुद का कितना परसेंट बन गया, 135% बन गया, है ना। और जैसे ही वो 135% बना तो सीपी का नाम बदल के क्या हो गया, एसपी हो गया। जब तक वो 100% था तब तक उसका नाम क्या था, सीपी था। लेकिन जब वो 135% हो गया तो क्या बन गया, एसपी बन गया। मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं एसपी इज 135% ऑफ सीपी, पर लिखते कैसे हैं, सॉरी, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसपी इज 135% ऑफ सीपी, लेकिन लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे। किसकी तरफ कैलकुलेशंस होंगी, सीपी की तरफ कैलकुलेशंस होंगी। समझ में आ गया? एक लॉस वाली बात भी कर लेते हैं। देखो यहाँ 45% लॉस हुआ था, है ना। तो अगर हम यहाँ भी बोले तो सीपी पहले खुद का कितना परसेंट था, जब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था तो 100% था। लेकिन ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या हुआ, 45% का लॉस हो गया। तो सीपी खुद का कितना परसेंट रह गया, 55% रह गया, है ना। सीपी 55% रह गया, और सीपी जैसे 55% हुआ उसका नाम बदल के क्या हो गया, एसपी हो गया। SP. ठीक है, तो इस वजह से, और 45% का आप ये समझ ही रहे हो, तो ये सारा हमने किया। अब हम लोग, अगर आपने लिख लिया है तो अब हम लोग कुछ बेसिक सैंपल क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे ये चीजों को करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कैसे समझेंगे, कौन कौन से मेथड अपनाने पड़ेंगे आपको। कुछ बेसिक्स मेथड अगर आपने सीख लिए तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट अपने आप हो जाता है। ठीक है, आप लिख लो, इसमें कुछ लिखना है, देन मैं आपको फिर एक नया कंसेप्ट बताता हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, राइट डाउन, इसको लिखना है, कुछ ऐड करना है तो लिख लो, बिकॉज व्हाट आई सेड कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि एसपी इज 135% ऑफ सीपी, और मैथमेटिकली हाउ इट इज रिटन, सीपी 135% इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, ये सारी चीजें। डन, आगे चलें। Yes, sir. अब आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है ये, बट जरूरी चीज है। हमने ये जाना एक सीपी होता है, या फिर तो उसमें प्रॉफिट परसेंट जोड़ता है, या लॉस परसेंट जोड़ता है, या प्रॉफिट जोड़ व्हाटएवर, वो चीज एसपी बनती है। तो हमें दो तरह से कैलकुलेशन करना आना चाहिए, एक सीपी से एसपी की तरफ जाना आना चाहिए, और एक एसपी से सीपी की तरफ वापस लौट के आना चाहिए। मैंने कहा हमें सीपी से एसपी बनाना आना चाहिए, है ना। उस केस में क्या होगा, आपको सीपी गिवन होगा, सीपी गिवन होगा, और ये भी गिवन होगा, ये दोनों चीजें गिवन होगी, ये दोनों चीजें गिवन होगी, और ये आपसे पूछा जाएगा। और जब ये वाला केस आएगा नीचे वाला, तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, और ये आपसे पूछेंगे। क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन लेता हूं पहले केस का, यहां से यहां जाना, सीपी से एसपी की तरफ जाना। आपको सीपी गिवन दिया, सीपी दे दिया 400 रुपए दे दिया, और प्रॉफिट भी दे दिया 20%। प्रॉफिट कितना दे दिया, 20% दे दिया। आपसे बोल रहे हैं एसपी बताओ। आप लोग अब तक क्या करते थे, आप, है ना, अब हम लोग कहां से जा रहे हैं, सीपी से एसपी की तरफ जा रहे हैं। सीपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, एसपी पूछा जा रहा है हमसे। अभी तक हम लोग कैसे करते थे, ये 20% किसका निकालेंगे, 400 का निकालेंगे, कितना आएगा, 80 रुपए। और उसमें फिर जोड़ के बोलोगे ना, ये तो मैंने बोलोगे सर 80 रुपए हो गया, 80 और 400, 480 हो गया, ऐसे बोलोगे ना।
Yes, sir. लेकिन अब हमें क्या करना है, जो अब आपको सिखाया है उसको यूज करना है। आपको लिखना है इधर CP इज इक्वल टू SP। सही है? ये 20% है ना, प्रॉफिट का केस है ना, Yes, sir. तो किसमें ऐड होगा? 100 में ऐड होगा। हाँ, 120%. एक्चुअल में CP किससे मल्टीप्लाई होगा? 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू SP। अब CP की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 400 रुपए। 400. तो 400 इंटू, और इसको सब छोटा कर दो, 6 अपॉन 5। 5 से कितनी बार जाएगा? 80। 86 का कितना होता है? 480 40. इज इक्वल टू SP। इज इक्वल टू SP। आ गया समझ में? Yes, sir. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उसमें आपको यही करना पड़ेगा। ये सब यूज नहीं करना पड़ेगा कि पहले 20% निकालो फिर जोड़ो, वो तो छोटी मोटी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। बट जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें तो आपको डायरेक्टली जो ग्रोइंग वैल्यू है, जो बढ़ रही है, उसको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। जो यहाँ कितनी होगी? 120 अपन 100। ये आया समझ में, ये वाला केस? Yes, मैं फिर sir. से बोल रहा हूँ, क्या ये चीज कैसे की जा सकती है? ये वैसे भी की जा सकती है कि 400 का 20% निकाल लो, 400 का 20% निकाल लो, जोड़ दो और बता दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब जब आपको जोड़ के नहीं करना है, ऐड करके नहीं करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करके करना है, तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? 100 में ऐड करने वाला। तो इसी वजह से आप CP को किससे कराओगे? 120% से। और आप क्या समझे और क्या कहोगे कि CP अब खुद का कितना परसेंट हो गया? 120% हो गया, है ना? देन इट बिकेम SP, और कितना हो गया? 480 रुपए। एक लॉस का केस लेते हैं, मान लो CP जो है ना 500 है, और जो लॉस हुआ वो हुआ 30%। आप SP बताना है, तो यहाँ पर भी आप एक चीज कर सकते हो। 500 का 30% कितना होता है? 150 ना। 150. अभी 10% मेथड बताया मैंने। 10% मेथड के हिसाब से क्या होगा? 500 का 10% कितना होगा? 50। और 50 इंटू 3 150 होता है, तो 150 आप माइनस कर दो, तो आपको 350 तो वैसे भी मिलना है ना? लेकिन अगर मुझे वो माइनस करके नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? CP लिखूंगा और SP लिखूंगा, इधर लिखूंगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 30% है ना, Yes. सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें किसमें से? 100 में से। कितना लिखेंगे इधर? 70/100. और 7/10 आएगा। तो आप देख लो CP कितना है मेरा? 500 500. इंटू 7/10 इज इक्वल टू SP। 0 से 0 कट गया, ये 350 आ गया। विजिबल है? Yes, sir. 350 इज इक्वल टू SP। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको रियलाइज होगा कि सर ये तो ऐसे किया जा सकता है, ऐसे क्यों बता रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आपने देखा SP कितना आ गया? 350 आ गया कि नहीं आ गया? आया, है ना? sir. यस सर। अब हमने यहां से यहां तो जाना सीख लिया, अब बैक आना सीखेंगे। अब इस केस में क्या होगा? SP गिवन होगा, CP निकालना है। ठीक है, इसको रब कर दूं या लिख लो आप? इसको डिटेल में लिख लो। Done, sir. डन, ओके। अब हम लोग ना, मैंने बताया कि हम लोग बैक वे जाना सीखेंगे। अभी तो फॉरवर्ड गए थे, अब बैक। ठीक है, कैसे? देखो, अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को पहले सॉल्व करना है, तब आपको समझ में आएगा ये सब हम जो कर रहे थे क्यों कर रहे थे। किसी चीज का SP जो है ना, अब SP गिवन रहेगा, वो आपका है 420 रुपीज। कितना? 420। और इस ट्रांजेक्शन में 30% का लॉस हुआ है। आपको क्या बताना है? CP बताना है। चलो बताओ। CP बताना है। टेक योर टाइम।
600. कितना? 600. यस। नाउ हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ क्या, मैं ऐसे कुछ भी, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, आपको क्या लिखना है, सीपी इज इक्वल टू एसपी लिखना है ना। 30% का लॉस हुआ है ना, लॉस का केस है तो 100 में से 30 जाएगा, कितना आएगा इधर, 70/100। और 70/100 का मतलब क्या आएगा, सीपी इंटू 7/10 इज इक्वल टू एसपी। यहाँ एसपी कितना गिवन था, 420. 420. तो ये 420 के नीचे 7 जाके डिवाइड करेगा ना, ये 7 नीचे जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे पीछे तो छोड़ो, हम लोग यहीं से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। 7/42 को कितनी बार, 6. 6 और ये 0, तो सीपी इज इक्वल टू ये 10 जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 600 रुपए। कितना रुपया, कितना रुपए, 600 रुपए हो जाएगा। आ गया समझ में? Yes, sir. तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, हमको देखो एसपी गिवन था, सीपी पूछा था, तो हमने यही चीज एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फटाक से आंसर करो। रब करूं? Yes, sir. sir. 540 एसपी गिवन है, 40% लॉस है, सीपी बताओ। 900. गुड। डायरेक्टली हमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज गोइंग ऑन, कि यहाँ 40% लॉस हो रहा है, 100 में से 40 गए, कितना बचेगा, 60। तो 6 और 4 का कनेक्शन देख लो, यहाँ 9 टाइम्स जाएगा। बट नहीं कुछ समझ में आया तो क्या करोगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी, और 40% लॉस हो रहा है ना, तो 100 में से 40 हटाया, कितना बचेगा, 60% बचेगा। तो यहाँ मैं 60 अपॉन, देखो 60 अपॉन 100 लिखूंगा, उसका मतलब क्या होगा, 6/10 होगा कि नहीं, Yes, sir. 6/10 लिखा। और एसपी कितना गिवन दे दिया था मैंने आपको, 540। ये कितनी बार करेगा, 9, 90 into 10, सीपी कितना आ गया, 900 रुपया। सीपी 900 आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब कंफर्मेशन भी कर लो, ये 900 रुपए सीपी था, 900 सीपी था ना, कितने परसेंट का लॉस हुआ था, 40। 900 का 40% कितना होता है, 10% मेथड से बताओ जरा, 900 का 40% कितना होता है, अभी जो 10% मेथड से बताया है, 360. 10% होगा 90, 360. यस 10% होगा 90, तो 90 into 4 360। उस 360 को 9 इसमें से हटा दो, 900 में से, तो कितना बनेगा, 540 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो हमने इसको कंफर्म भी कर लिया। ओके, तो Yes. अब आपने यहाँ एक नई, ये वाली चीज आप सीख चुके हो, अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं जो आपको मेथड सिखा रहा हूँ, अलग पेज पे लिखना, ये होता है फ्रैक्शन मेथड। देखो हमें एक चीज को अलग अलग बेस से करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो बुक में क्वेश्चन है उनको तो हर कोई कर ही लेता है जब बहुत अच्छी मेहनत करता है, तो कुछ क्वेश्चन जो नए होते हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उस चैप्टर का पूरा इन एंड आउट पता है ना। तो अपने को 1 से 2 मेथड पता होने चाहिए। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं अगर पुराना एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉफिट का क्वेश्चन क्या था वो, मैंने जो रब कर दिया, प्रॉफिट वाला बताओ, यही एसपी जो गिवन था, सीपी फाइंड करना था, प्रॉफिट का क्वेश्चन क्या था, एसपी कितना था उसमें, लॉस का बता दो चलो, एसपी कितना है 420, और लॉस कितना है, कितना 30%. 30% था, अपने को सीपी निकालना था ना। अब इसको हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, आपको जब जब फ्रैक्शन मेथड करना है तब आपको परसेंट को यूज करना है, इस चीज को यूज करना है। तो मैं लिखूंगा 30% का परसेंट हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, Yes, sir. 0 से 0 कटा, 3/10 बचा। आ गया समझ में? अब हाँ. आप ये देखो, मैं हमेशा जो, ये तो डिनोमिनेटर है और ये क्या है, न्यूमरेटर है, तो हमेशा डिनोमिनेटर को मैं क्या मानूंगा, सीपी मानूंगा, और इसको क्या मानूंगा, लॉस मानूंगा। तो आप ये देखो, 10 यूनिट की कोई चीज थी, उसको 3 यूनिट लॉस में बेचा, तो कितने में सेल होगा, कितना यूनिट एसपी का कितना यूनिट बनेगा, 13. एसपी का कितना यूनिट बनेगा, 7 यूनिट बनेगा कि नहीं,
ना, 10 यूनिट की कोई Loss. चीज थी, उसको 3 यूनिट लॉस में बेच दिया, तो 7 यूनिट में जाएगी कि नहीं वो चीज? Yes, sir. तो लॉस में बेचा ना। हाँ, तो लॉस तो माइनस कर दोगे ना 10 रुपए में। ऐसा सुनो, 10 रुपए की कोई चीज थी, उसको 3 रुपए लॉस में बेच दिया, तो कितने में बिकेगी? 7. डाउट था किसी को शायद। 7 में नहीं बिकेगी? हाँ सर। अच्छा, तो सीधी सी बात है ना, 10 रुपए का अपने पेन है, आपको जानबूझ के नुकसान करवाना है, तो 3 रुपए लॉस में बेचना है, तो कितने में बिक जाएगी? 7 रुपए में बिकेगी। फायदे में बेचोगी तो 13 रुपए में बिकेगी। 10 रुपए की चीज 3 रुपए फायदे में बेचोगी तो 13 में बिकेगी, और 10 रुपए की चीज 3 रुपए लॉस में बेचोगी तो 7 रुपए में बिकेगी कि नहीं? तो Yes. एसपी की कितनी यूनिट्स आ गई? 7, है ना। फ्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और अपने को ये एसपी का अपना 7 यूनिट है, और क्वेश्चन में कितना रुपए दिया था एसपी? 420। 7 यूनिट 420 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 420/7। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60. 60। और सीपी की कितनी यूनिट्स हैं? 10 है कि नहीं है? तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 इंटू 10, कितना बना अपना? 600 रुपए बना। आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब ये जितने एक और क्वेश्चन था ना लॉस वाला, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आपको वो मेथड से भी करना है और इस मेथड से भी करना है प्रैक्टिस के लिए। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ओके? डन? रब करूं, क्वेश्चन दूं? यस सर। आप लोग समझ गए ना, एक जो पुराना मेथड बताया उससे भी करना है और ये मेथड से भी करना है। पहला क्वेश्चन है, एसपी जो है इन सब में सीपी फाइंड करना है, सारे क्वेश्चंस में सीपी फाइंड करना है। सीपी फाइंड करना है। दोनों मेथड से करो, तीनों क्वेश्चन में। पहला का आंसर आया, क्या आंसर है 800. पहले का? 800. दोनों मेथड से कर लिया? यस सर। सेकंड का भी करो, थर्ड का भी करो, जल्दी करो। Sir, second का 600. यस,
थर्ड का 700. यस, आपने कर लिया। योर गुड नेम, आपका नाम आपने कर लिया, जल्दी करो। रब कर दूं? Yes, sir. पहले का आंसर आपने 800 बताया, दूसरे का आपने 600 बताया, और तीसरे का आपने 700 बताया, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो आप ये दो चीजें सीख गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे एक नई चीज। सीपी समझ गए आप? सीपी अभी आप लोगों ने क्या क्या समझ लिया? आपने ये समझा कि सीपी गिवन है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन है, और एसपी निकालने को कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आप लोग पहले प्लस करके करते थे, और या लॉस लॉस होगा तो माइनस करके करते थे। तो मैंने आपको ये बताया कि मल्टीप्लाई से करके कैसे करेंगे, है ना? 100 में प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर लो, और अगर लॉस होगा तो 100 में माइनस कर दो। तो वो एक तरीका हो गया। फिर एक हम लोगों ने ये सीखा कि एसपी गिवन है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन है, तो सीपी कैसे फाइंड करना है, जो रिसेंटली अभी हमने सीखा। और उसका दूसरा वे जो फ्रैक्शन मेथड था, यूनिट्स वाला, ठीक है? अब आप लोग देखो, अब आपको दिया जाएगा कि एक केस कंसीडर करते हैं हम लोग कि कोई दुकानदार है, देयर इज अ शॉपकीपर, या कोई फैक्ट्री है बंदे की, उस वो जीन्स मैन्युफैक्चरर है, जीन्स बनाता है, टेक्सटाइल। तो उसको एक जीन्स ना 200 रुपए की पड़ती है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 रुपए। उसको वो जीन्स 200 रुपए की पड़ती है। अब अगर 200 की पड़ती है तो वो बंदे को तो अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए उसको प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट में सेल करना पड़ेगा। और प्रॉफिट में सेल करना पड़ेगा तो मान लो अगर आप वो बेचता है 40% प्रॉफिट में बेचता है, तो इस हिसाब से उसका प्रॉफिट इन रुपीज कितना होगा? 80 रुपए होगा कि नहीं? 200 का 40% 80 होगा क्या ना? प्रॉफिट इन रुपीज कितना होगा? 80 रुपया। तो इस हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 280 रुपये। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बंदा को हर हाल में 280 रुपये चाहिए, हर हाल में 280 रुपये चाहिए। लेकिन जब ये वही जीन्स को अपने शोरूम में लगाता है तो देखता है बाजू में एक और दुकान है, और वो बंदा डिस्काउंट देता है 10%। इसने बोला कि मैं उससे ज्यादा दूंगा, तो अब ये क्या करेगा, इसको देना है 30% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट का परसेंट? इसने 30 डिसाइड किया, 30% देगा ये। तो अब ये 280 से कितने रुपए ज्यादा वैसा गड़बड़ करेगा, ऐसा झोल करेगा ये, कि 280 से ये ज्यादा बढ़ा देगा पैसा, है ना? टैग लगाते हैं ना हम, जो भी कुछ कपड़े खरीदते हैं उसके पीछे जो टैग होता है कि कितने रुपए का है वो, तो वो चीज की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा और वो प्रिंट करवा देगा वहां। तो ये कितने रुपए उस पर प्रिंट करवाए, तो उतने पे अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो इसके हाथ में बचकर कितना रुपए आना चाहिए? 280 रुपये आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो जो प्रिंट है उसी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंटेड प्राइस भी है, लिस्टेड प्राइस भी है। मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, तीनों का मतलब एक ही चीज। आप लोग सोचो और बताओ मुझे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्क प्राइस क्या होना चाहिए। सॉल्व करो। मार्क मार्क प्राइस बताओ, टेक योर टाइम। Three forty, sir. 340। Yes, sir. सब लोग अपना जो भी फाइंड किया है उसको रखो, मैं बताऊंगा क्या होगा।
340. 340 पता है कितना आपका कितना आंसर आ गया चांदनी? 3। इस क्वेश्चन का 99% लोग आंसर 340 देते हैं और वो 99% के 99% गलत होते हैं। अब क्यों होते हैं देखो, अगर आप 340 इसको बनाओगे तो यानी अभी वो जीन्स कितने रुपए की है, 340 का टैग लगा है। अब इस 340 पे कितना डिस्काउंट देना है भाई, 30% डिस्काउंट देना है। तो 340 का 30% कितना होगा, 10% तो 34 रुपए होगा और 30% हो जाएगा करीब 90 और 12 102 रुपए। तो इसमें से अगर मैं 102 रुपए माइनस कर दूं 340 में से तो 238 रुपए होता है। भाई मुझे 280 चाहिए, 238 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 340 गलत। अब यहाँ पर हम लोग वो कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी आपने सीखा। आपने थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन को होल्ड पे रख रहा हूँ और आपको एक क्वेश्चन तुरंत पूछता हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था किसी चीज का एसपी 600 रुपया है ना, किसी चीज का एसपी जो है ना वो 420 रुपए है और इसमें लॉस हुआ 30% का। तो आप लोग बताओ सीपी क्या है, जल्दी बताओ। ये अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने। 600. 600. 600 रुपए होगा कि नहीं? ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि वहां पर दो चीजें थी, एक एसपी और सीपी था। तो आपने क्या किया, आप ऐसे करके लिख रहे थे, सीपी एसपी कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब यहाँ हम लोग जिसमें डील कर रहे हैं हम डील कर रहे हैं किसमें, मार्क प्राइस में और एसपी में। किसमें? मार्क प्राइस और एसपी में। क्लियर हो गई? यहाँ पर पहले सीपी आता था। अब आपको जो कुछ भी करना है मार्क प्राइस के साथ करना है। अपनी कैलकुलेशन किसके साथ होगी, मार्क प्राइस के साथ होगी। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि सीपी जो था, सीपी ट्रांजैक्शन से पहले खुद का कितना परसेंट था, 100% था। अगर उसके साथ प्रॉफिट हुआ तो 100 में वो प्रॉफिट जोड़ देते थे और लॉस हुआ तो 100 में से वो लॉस हटा देते थे। यानी हम लोग कैलकुलेशन किसके साथ करते थे, सीपी के साथ करते थे। अब हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, हम लोग मार्क प्राइस को पढ़ रहे हैं। तो मार्क प्राइस भी क्या है, जब तक वो जीन्स टंगा हुआ है दुकान में, शोरूम में, डिस्प्ले में, उस पर एक टैग लगा है, जब तक वो बिका नहीं है तो उसका मार्क प्राइस खुद का कितना परसेंट है, 100%। जैसे ही उसमें डिस्काउंट माइनस की चीज है। डिस्काउंट कौन सी चीज है, जो डिस्काउंट माइनस किया जाता है ना। तो जैसे ही उसमें डिस्काउंट कर दिया जाएगा वो चीज कम हो जाएगी, 100% का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं तो मार्क प्राइस पहले अपना खुद का कितना परसेंट था, 100% था। सही है। उसमें Yes, कितना sir. परसेंट का डिस्काउंट दे दिया 30%. तो मार्क प्राइस खुद का कितना परसेंट रह गया, 70%. गुड। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 70/100 से। किससे? 70/100. और एसपी मेरा कितना है, खुद है 280 है ना। Yes, sir. 70 से 280 कितने टाइम, 4. 4 × 100। मार्क प्राइस मेरा कितना आ गया, 400 रुपए आ गया। अब चेक कर ले, Yes, चेक sir. कर ले, ये 400 रुपए आ गया। 400 पे 30% डिस्काउंट दो, 400 का 30% कितना होगा, 120. 120। 120. 400 में से 120 हटाओ, कितना बचेगा, 280. देखो 280 सेलिंग प्राइस मिला कि नहीं अपने को। Yes, sir. ठीक है। अभी अपन 3-4 क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लो यही वाले पैटर्न पे। हेलो सर। हाँ, सर इसमें हमारा एनपी 400 है ना? मार्क प्राइस 400 है, यस। ओके हमने वही तो फाइंड किया। एसपी तो हमने एसपी तो हमने निकाल लिया था। हमारा मेन क्वेश्चन मार्क प्राइस फाइंड कर। यस सर। अभी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा 3-4 सब लोगों को, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। डन।
Yes, sir. आई एम गिविंग यू 2 to 3 क्वेश्चंस जहां आपको दो चीज फाइंड करनी है। एक तो खुद सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और आपको मार्क प्राइस भी आप ही को फाइंड करना है और क्रॉस क्रॉस कंफर्म भी करना है कि भाई सही निकाला है कि नहीं, है ना। देखो, एक हम लोग सीपी लेते हैं 400 रुपए, उसको आप बेचो 20% प्रॉफिट में, ये गिवन है। तो ये भी आपको बताना है कि प्रॉफिट इन रुपीज कितना होगा, सेलिंग प्राइस भी आप ही को बताना है। डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट जो है वो मैं देता हूँ 20% डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस भी आप ही को बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, 600 अपना ये है, 40% आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन रुपीज भी आप ही को बताना है, सेलिंग प्राइस भी आप ही को बताना है, और डिस्काउंट मैं इसमें देता हूँ 30%। तो आपने बताना मार्क प्राइस क्या है। चलो दोनों क्वेश्चन पहले दो करो, टेक योर टाइम, गलत मत बताना, कैलकुलेट करो उसको। फर्स्ट में प्रॉफिट 80, सेलिंग प्राइस 480 एंड मार्केट प्राइस 600। गुड। बाकी लोग भी अभी बताओ मत, सबका हो जाने दो, है ना, बिकॉज आप लोग आंसर रखो, मैं पूछूंगा, गलत मत करना कोई भी। डन सर। डन, बाकी सबका हो गया। बाकी चांदनी आपका हो गया दोनों। नाउ चलो बताओ, पहले का तो सबने जान लिया, इसका प्रॉफिट इन रुपीज 80 रुपीज है और सेलिंग प्राइस कितना है 480 यस सर। और मार्क प्राइस कितना है 600। 600। फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताना है। नो सर। फर्स्ट वाला बताना है सॉल्व करके, टेल मी फास्ट। नो सर। बता देते हैं, चलो यहाँ देखो, फर्स्ट वाला बता रहा हूँ। यहाँ तक तो आपको आया होगा ना, 480 तक तो आ गया होगा, ये यहाँ तक आ गया। हाँ सर। Yes, sir. चलो अभी अपने को मार्क प्राइस कैसे निकालना है, तो सीधी सी बात है, मार्क प्राइस लिख दो और एसपी यहाँ लिख दो। आइए अभी एक ही कंसेप्ट सोचा करो, मार्क प्राइस पहले खुद का कितना परसेंट था 100%, 100% में कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 20% का, है ना। तो ये जो 20% है, ये डिस्काउंट क्या चीज, माइनस की चीज होती है ना, जैसे प्रॉफिट 100 में जोड़ा जाता है, लॉस 100 में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे डिस्काउंट जो होता है वो भी क्या होता है, माइनस की चीज है। तो भाई जो पहले अपनी 100% थी उसमें 20% हटा दो, कितना परसेंट हो जाए, रह जाएगा 80%। मार्क प्राइस 80% और इसी 80 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करते हुए कर देंगे हम लोग। और एसपी कितना था आपका 480। 80 480 को कितने टाइम्स कर रहा है 6 टाइम्स, 6 इंटू 100, मार्क प्राइस कितना आया 600 आया। मार्क प्राइस कितना आया, तो अभी समझ में आया क्या, कंफर्म दो, कंफर्मेशन दो। Yes, sir. अच्छा इसी को मैं उस वाले मेथड से भी बता दूं आपको, फ्रैक्शन मेथड से, है ना, फ्रैक्शन मेथड से। अभी फ्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट को।
तो इधर डिस्काउंट का परसेंट कितना था इस क्वेश्चन में? 20% है ना। ये देखो डिस्काउंट का, अभी जो आपको मैंने बताया ये नॉर्मल वे से बताया था कैसे मार्क प्राइस फाइंड किया जाएगा। अब मैं कौन से मेथड से बता रहा हूँ? फ्रैक्शन मेथड या रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। फ्रैक्शन मेथड में क्या करूंगा मैं? डिस्काउंट लूंगा, कितना 20% है ना, तो 20/100 कर दूंगा। ये चीज कितनी होती है? 1/5। अभी एक क्वेश्चन में मैं 5 को, तब सीपी और एसपी के बीच बात चल रही थी तो इसको सीपी मान रहा था तब नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को। लेकिन यहाँ तो हम लोग किसको फाइंड कर रहे हैं? मार्क प्राइस को फाइंड कर रहे हैं ना। तो 5 को क्या मानूंगा मैं? मार्क प्राइस। और 1 को क्या मानूंगा मैं? डिस्काउंट, है ना। तो 5 यूनिट की कोई चीज है, टैग कितने का लगा है? 5 का, उसमें 1 का डिस्काउंट है, तो चीज कितने में बिकेगी? सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी आ जाएंगी? बोलो। 4. 4 आ जाएंगी ना। 4. अपना हमने जो यूनिट कैलकुलेट की वो कितनी? 4 आई। और हमने वैसे इधर कितनी बना ली थी? 480 ना। सही है। Yes sir. 4 को किससे कंपेयर करूंगा? 480 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 120 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपए। और मार्क प्राइस के पास कितनी यूनिट्स हैं? 5. तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 5 600. इंटू 120 कितना बन गया? 600। आया समझ में? Yes अभी sir. आप सेकंड क्वेश्चन इस वाले मेथड से करो। चलो, ये बताया नहीं था, सेकंड वाले इस वाले मेथड से करो। जो दोनों मेथड आपको सीखने ही पड़ेंगे। सेकंड मेथड 1200. कर लो। अभी एक और 1200. क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ डाउट है? 1200. Market price 1200. 1200 क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन का? Yes sir. Market Yes. price. आपका आंसर आया चांदनी? सेकंड वाले का करो जल्दी। 600 की चीज को 40% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो प्रॉफिट इन रुपीज तो 240 रुपए हो गया। 240 रुपीज होगा ना प्रॉफिट इन रुपीज। अब वो 240 को किसमें ऐड कर दोगे आप? 600 में। तो अपना, अच्छा यहाँ देख लो, मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ अभी। एक तो ये सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इन रुपीज अपना कितना आ रहा है इधर? 240। 10% मेथड से आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करोगे? 240 और 600 को जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 840. और अगर जोड़ के नहीं करोगे तो 600 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ। जोड़ के नहीं करना है और सेलिंग प्राइस बताना है, तो 600 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो। बताया था ना? कोई नहीं बता रहा। 140 से 140% से 140/100 से। किससे? 140 सीपी पहले खुद का कितना परसेंट था? 100% था। 40% ऐड हो रहे हैं तो कितना बन रहा है? 140%। तो सीपी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 140/100। तो भी कितना मिलेगा? 840 ही मिलेगा, है ना। उसमें फिर 240 ऐड करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? तो फिलहाल अपने को एसपी तो कितना मिल गया? 840। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। अपने को मार्क प्राइस निकालना है। इसके भी दो तरीके। पहला वाला तरीके से अगर मैं निकालूंगा तो क्या लिख दूंगा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। भाई ये मार्क प्राइस पहले खुद का कितना परसेंट था? 100% था। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? 30%। तो कितना परसेंट रह गया खुद का? 70%. 70/100। 70%. हाँ, एसपी की जगह क्या लिखूंगा? 840। 840. ये 0 से 0 कट। 784 को 12 टाइम्स, और 12 इंटू 100 1200 रुपए। मार्क प्राइस कितना आया? 1200। 1200. और अब क्रॉस चेक करना हो तो 1200 रुपए पे कितने परसेंट का डिस्काउंट? 30% का। 30%. 1200 का 30% कितना होता है? बोलो बोलो। बार बार पूछूंगा मैं क्योंकि यही चीज सीखनी है आपको। 360. 12 गुड। बिना पेन के आना चाहिए। 1200 का 30% निकालने के लिए 1200 का 10% 120 होता है। तो 120 इंटू 3 360। तो उस 360 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंट में मिल रहा है 30% का, रुपए में कितने का मिल रहा है? 360 का।
360 को 12 में से अगर माइनस कर देंगे ना तो कितना मिलेगा अपने को? 840 मिलेगा। 840 सेलिंग प्राइस है। ये कौन सा मेथड था? पुराना वाला मेथड था, लिख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ फ्रैक्शन या रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड के लिए हम लोग किसको चुनेंगे? 30% को। तो अपन क्या लिखेंगे? 30/100, 100 3/10। 10 आपका क्या है? मार्क प्राइस। 3 क्या है? डिस्काउंट। 10 यूनिट वाली किसी चीज को 3 यूनिट डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो चीज कितने में सेल होगी? 7 अपना 7 आया एसपी का, और एसपी इधर कितना निकाल लिया था हमने? 840। 7 किससे कंपेयर करेंगे? 840 से। कितने टाइम्स जाएगा? 12 120 120। और अपना इसका यूनिट कितना है मार्क प्राइस का? 10 मार्क प्राइस का यूनिट है 10, तो 120 इंटू 10 कितना? 1200 1200 आ गया। और कोई हमसे पूछे भाई ये बताओ डिस्काउंट कितना है रुपए में, तो अपना एक यूनिट का वैल्यू 120 रुपए है ना, डिस्काउंट का कितना यूनिट है? 3 तो 120 इंटू 3, 360 डिस्काउंट हो गया। डन। यस सर। लिख लो जो लिखना है इसमें। 2 क्वेश्चन और इसके अभी बेस, फिर डिस्काउंट को और डिटेल में सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका बेसिक? सक्सेसिव डिस्काउंट का। डन सर। आपने लिख लिया चांदनी? हाँ लिखो जल्दी, जस्ट अ मिनट। चलो अभी आपको ना कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। अभी आपने जो कुछ भी सीखा डिस्काउंट का वो कंसेप्ट थोड़ी देर में लेता हूँ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको, ये जो अभी आपने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको सीखना है। ठीक है? डन। यस हाँ जस्ट अ मिनट। मैम इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ ना? जस्ट अ मिनट। चलो क्वेश्चन लिखो। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कौन सा मेथड यूज करना है, अब आपको खुद सोचना है कि जो इतना सब बताया गया कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करनी है। मैं बाद में बताऊंगा, आई विल गिव यू टाइम। ओके। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400। राइट डाउन। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400, 1400 रुपए में। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड sells it at a loss of 15%, and sells it and sells it at a loss of 15%, 15% के लॉस में। What is the selling price? What is the selling price? 1400 रुपए में खरीदा, 15% लॉस में बेच दिया, सेलिंग प्राइस बताना है।
मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? वॉइस ऑडिबल है? यस सर। हाँ, तो बताओ क्या आंसर है। एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। Okay. 1210। 1 2 बंदे ने साइकिल कितने में खरीदी? 1400 ना? 14 से 15 कितना था? 1190। चांदनी फर्स्ट प्राइस कितना था? 1400 था। 1400 में उसने खरीदी, लॉस कितने का था बंदा? 15% के लॉस में बेच रहा है। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया था, बोर्ड पे देखो। आपके पास दो तरीके, एक तो सिंपलेस्ट वे क्या है, 1400 का 15% कितना होगा? 1400 का 15% बताओ। 1400 का 10% होगा 140, है ना? 1400 का 10% 140, और 5% और करना है, इसका आधा कर दो 70। 140 और 70 210 रुपए हो गए। होगा कि नहीं 210? यस सर। अब इस 210 का क्या करना है, लॉस हो गया है तो 1400 में से क्या कर दूंगा, माइनस। 1400 में से 210 गया, कितना बचा? 1190। 1190। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये तो आपने निकाला है एकदम बच्चों वाले तरीके से। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर हमको प्लस या माइनस ना करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना था, सीपी कितना है? सीपी कितना था? 1400 ना? कितने Yes. परसेंट का लॉस था? 15। तो 100 लॉस का क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं ना? यस सर। तो कितना इधर कितना आएगा? 85। 85। आपको सीपी को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, सीपी की जगह पे ये ऐसे करना है बस, है ना? अगर प्लस माइनस नहीं करना है तो मल्टीप्लीकेशन के वे से करना है। तो सीपी मेरा कितना, ये 85/100 कितना होता है? 17/20 इज इक्वल टू एसपी। सीपी मेरा कितना है? 1400 इंटू 17/20 इज इक्वल टू एसपी। 0 से 0 कटा, ये 70 आया। 7 7 49, 1190 इज इक्वल टू एसपी। आ गया समझ में? ये बात समझ में आई? यस सर। आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कौन से ये वाले मेथड से किया था कि पुराने वाले मेथड से, मतलब आप लोगों ने 1400 का पहले 15% निकाला होगा और फिर माइनस किया होगा। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने बताया, पर मैं अभी क्या किस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, किस पे फोर्स कर रहा हूँ, आप ये सीखो, क्योंकि ये बहुत आगे एडवांस अच्छे क्वेश्चन में ये चीज यूज करनी पड़ती है। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर ये लॉस ना होके प्रॉफिट होता 15%, तो मैं सीपी की जगह किससे मल्टीप्लाई कराता, या किस चीज से मल्टीप्लाई करवाता इधर इधर? 115%। गुड, 115/100 से मल्टीप्लाई कराता, या 115/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 23/20, 23/20, है ना? 115/100 का मतलब क्या हो जाता है? 23/20, दोनों को 5 से डिवाइड कर दो ना। ओके, यस सर। तो यहाँ 23/20 से करा, इनको बहुत सीखना जरूरी है, इन चीजों को। ये 23/20 क्लियर हो गया, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था जो आपने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन करो, आप लिखो। on selling an article on selling an article for rupees 651, on selling an article for rupees 651, there is a loss of 7%. On selling an article for rupees 651, there is a loss of 7%. On selling an article for rupees 651, there is a loss of 7%. Find cost price of article.
फाइंड 700. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। दोनों मेथड से करना है, दोनों मेथड लगा दो, रेशियो मेथड से भी आदत डालो उसकी, रेशियो मेथड की। $700. यस, मैं बताऊं अभी। आपका आया आंसर चांदनी? हाँ, करो, सॉल्व करो, आना चाहिए आंसर। अभी यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी सेकंड वाली चीज करनी है। अब मैं बताऊंगा तो मैं अभी तो फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, अभी आपको आंसर्स आने चाहिए। यहाँ आप चांदनी सीपी को किससे मल्टीप्लाई करवाओगी? मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ पहले, सीपी को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? हाँ, तो किस किस चीज से मल्टीप्लाई कराओगे? यहाँ लॉस कितने का है? 7% का। लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं माइनस करते हैं? माइनस ही करेंगे, प्रॉफिट प्लस होगा तो लॉस तो माइनस होगा, डिस्काउंट भी माइनस होगा। तो माइनस किस में से करते हैं? माइनस किस में से करते हैं? 100 में से। बताया ना, प्रॉफिट 100 में ऐड होता है, लॉस 100 में माइनस होता है, तो कितना बनेगा? 100 में से 7 हटाया तो? बोलो जल्दी बोलो। 93। तो सीपी किससे मल्टीप्लाई होगा? यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अभी तक। सीपी इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, एसपी लिखा कि नहीं? तो सीपी किससे मल्टीप्लाई होगा? 93/100 से। हाँ, और एसपी की तरफ क्या लिखना है? जो एसपी गिवन है, बोर्ड पे देखो मैंने क्या कैसे करना है। अभी आना चाहिए था एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलो कितना है, सेलिंग प्राइस क्या है? हाँ, 651. सेलिंग प्राइस जो है 651 है, और लॉस कितने का है? 7%। 7%. तो कुछ नहीं, बता तो चुका हूँ। अपने को सीपी फाइंड करना है ना, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी लिख दो। सीपी की तरफ 7% लॉस है, तो 100 में से 7 हटाओ, कितना बन रहा है? 93. 93. और इस एसपी तो गिवन है कितना, 651 है ना? ये Yes. 93 651 को 7 टाइम्स डिवाइड करेगा, 7 इंटू 100 कितना? 700. ये आपका आंसर है। ये एक पहला तरीका। अगर फ्रैक्शन रेशियो मेथड से करोगे तो 7 अपॉन क्या करोगे, 100 करोगे कि नहीं? Yes, sir. है ना? 100 किसको मानेंगे अपन? सीपी। Cost. CP. 7 किसको? लॉस को। Loss. 100 यूनिट वाली चीज को 7 यूनिट लॉस में बेचेंगे तो कितने में बिकेगी? 93 में. 93 को किससे कंपेयर करेंगे अपन? 651. एक यूनिट की वैल्यू 651 अपॉन कितना आएगा? 7, है ना? एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपीज आ गई। Yes, और sir. इस 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सीपी निकालना है ना, सीपी के पास 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 7 कितना, सॉरी हाँ 100 इंटू 7 कितना? 700 रुपीज। अंडरस्टूड? Yes, sir. आई हैव एक्सप्लेन्ड बोथ द वेज, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन। A man bought an old typewriter. A man bought an old typewriter for rupees 1200. A man
bought an old typewriter for rupees 1200 and spent rupees 1200 and spent rupees 200, sorry. A man bought an old typewriter for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repair. On its repair. A man bought an old typewriter for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repair. He sold it for rupees 1680. He sold it for 1680. 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए रिपेयर पे और खर्चा किया और 1680 में बेचा. 1680. फाइंड प्रॉफिट परसेंट. फाइंड प्रॉफिट परसेंट. आंसर बताओ. प्रॉफिट परसेंट क्या है? किसी का नहीं आया? ट्वेंटी परसेंट. 20%. अपार्ट फ्रॉम 20% आंसर किसी का और ने निकाला? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये. चला है, मैं बताऊं अभी? मैं बताऊं? अभी आप लोग यहाँ देखो. पहले तो इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज बता दूं, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो. ज्यादातर बुक्स में प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा होगा एसपी माइनस सीपी, और ये फॉर्मूला है प्रॉफिट इन रुपीस का. प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? एसपी और में से सीपी को माइनस करना पड़ता है, और प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी सीपी से बड़ा हो. लेकिन प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर परसेंट में बताना है तो उसका तरीका होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी. हमेशा नीचे कौन आएगा? सीपी आएगा, इनटू 100 होता है. और ये एसपी माइनस सीपी क्या चीज है? ये तो प्रॉफिट ही है. तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पी अपॉन सीपी इंटू 100. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, बंदे ने 1400 रुपए में चीज खरीदी, 280 रुपए में उसने रिपेयर पे खर्च किया, तो 280 भी तो उसी की जेब से गया ना. तो टोटल उसका कॉस्ट कितना पड़ गया? 1680. उसकी जेब, सॉरी, कितने में खरीदा था? क्वेश्चन बताओ. 1200 1200 में खरीदा था और खर्च कितना किया? 200 रुपए. 200 तो उसकी जेब से तो 1400 रुपए गए ना, और बंदा बेच कितने में रहा है? 1680. तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको? प्रॉफिट इन रुपीस कितना हो रहा है? 280 रुपए. ये वाला फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी. अब अपने को क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है. और प्रॉफिट परसेंट कैसे किया करोगे? भाई बंदा कमा रहा है 280 रुपए, कितने के पीछे? हमेशा सीपी के पीछे. किसके पीछे? सीपी. पीछे का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? तो 280 कितने के पीछे? 1400 के पीछे. इस बात का मतलब 280 1400 का कितना परसेंट है? तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? 280 अपॉन 1400 इंटू 100. 2 जीरो कट गए, ये इसको 20% कर देगा. आ गया समझ में? कंफर्म मी? Yes, sir.
तो ये इतनी इजी चीज है, आप लोगों ने आंसर एक ही जन ने पहले आंसर किया, बस नेक्स्ट क्वेश्चन लो अभी। If the cost price is 95% of the selling price, if the cost price is 95% of selling price, what is the profit percent? If the cost price is 95% of the selling price, what is the profit percent? Yes. आंसर बताओ कोई, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मैथमेटिकली चीजों को लिखना आना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि एक चीज को कहा जा रहा है कॉस्ट प्राइस 95% है किसका, सेलिंग प्राइस का। आप मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखोगे? कौन बताएगा पहले? मैं बताऊं अभी? चला है आगे आंसर? CP is equal to 95/100 into SP. वो तो अभी आंसर बताओ, ये तो वो हो गया। आंसर बताओ मुझे तो मैं, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। बोर्ड पे देखो, किसी का भी आंसर नहीं आया। कितना? हाउ मच? कुछ देर पहले एक बात बताई थी आपको कि एक 400 रुपए की कोई चीज है, उसको 20% प्रॉफिट में सेल करो। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि सीपी खुद का कितना परसेंट है, 100%। इसे कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना है, 20% में। बेचने के बाद ये क्या बनेगा, एसपी बनेगा। एसपी कितना है, 120% है। तो आपको मैंने कहा था ना इंग्लिश में एक चीज लिखनी है। इंग्लिश में क्या लिखा था आपने? आपने लिखा था एसपी इज 120% ऑफ सीपी। लिखा था कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। इसको, ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैथमेटिकली आप उसको कैसे लिखोगे? ये 120 किसकी तरफ जाएगा? लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, सीपी इज कितना, 95% ऑफ एसपी। तो अभी 95% किसकी तरफ जाएगा? SP। एसपी की तरफ, 95/100। तो यहां तक समझ में आया?
तो मैं Yes, सीपी के नीचे क्या ले लूंगा, एसपी को ले लूंगा, ये एसपी इस सीपी के नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। तो चीज क्या बनेगी, 95 अपॉन 100, दोनों को छोटा कर दूं तो क्या बनेगा, 19 अपॉन 20 19/20 सीपी बाय एसपी। तो किसी चीज का सीपी 19 है और एसपी 20 है, तो कितने रुपए का में फायदा हुआ, 1. 5.26. 1 हाँ 1 यूनिट का फायदा है ना, कितने का, 1 unit. 1 unit. और 1 यूनिट का फायदा कितने के पीछे, पीछे बताया था पिछले वाले केस में, पीछे का मतलब समझा करो। 19 गुड, पीछे मतलब हमेशा फायदा किस पे एनालाइज किया जाता है, तो फायदा या नुकसान किसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं, सीपी Cost के price. रेस्पेक्ट में। और सीपी जिसके रेस्पेक्ट में एनालाइज किया जाता है वो चीज कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में। और परसेंट में करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन 9. 19 इंटू 100। अपना आंसर क्या होगा, 100 बाय 19 को सॉल्व करो, 5.26. यस वही आंसर होगा। आया समझ में। Yes, sir. तो अभी आप लोगों ने आज इसमें क्या समझा कि भाई जो मैथ्स में जो कोई चीज इंग्लिश में लिखी है उसको मैथमेटिकली लिखना आपको आना चाहिए। और बार बार एक बात, मैं बार बार आपसे एक ही चीज पूछूंगा, ये 2 रुपए का फायदा किसके पीछे, तो आप समझा करो एचसीपी के पीछे होता है। और पीछे का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, किसके बेसिस में। और जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके बेसिस में होता है वो चीज कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। और आपको परसेंट में आंसर करना है तो इंटू 100 करोगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर सब कुछ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। by selling a car for rupees 64,000, बहुत इजी क्वेश्चन है। by selling a car for rupees 64,000 a man lost 20%, a man lost 20%, find CP of car। सर फिर से बोलो। by selling a car for rupees 64,000, 64,000, 64,000, by selling a car for rupees 64,000 a man lost 20%, a man lost 20%, find the cost price of car, find the cost price of car। take your time, आंसर सही आना चाहिए इस बार। 80,000. बाकी बताओ, यस चांदनी आंसर बताइए इसका। 80,000 आ गया आंसर सबका, 80,000 आ गया। सीधी सी बात है, आपका नहीं आया, सीधी सी बात है। क्या करना है अपने, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सीपी और एसपी लिख डालो। कितने का नुकसान हो रहा है, 20% का ना। तो लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, 100 से माइनस कर दो। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे अपन, 80/100 से। और एसपी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 64,000। ये 80, ये एक जीरो से एक जीरो कट किया, 864 को 800 और ये 2, तो सीपी इज इक्वल टू कितना, 80,000 है ना। आ गया समझ में। और अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है, सर ये अच्छा, ये बेकार है, तो कैसे करोगे, लॉस 20% था तो 20/100 लिख दूंगा मैं। 20/100 का मतलब होता है 1/5 है ना। 5 क्या मानूंगा मैं, Cost सीपी, price बन गया लॉस। तो एसपी कितना हो गया, 4 इस 4 को किससे कंपेयर करूंगा, 64,000 कितनी बार जाएगा, 16,000 है ना। एक यूनिट की वैल्यू 16,000 और अपनी इसकी सीपी की कितनी यूनिट है, 5 है। 16,000 इंटू 5 कितना हो गया, 80,000 80,000 रुपए। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन लो।
आंसर थोड़ा जल्दी करो, बिकॉज मैं बहुत इजी क्वेश्चंस दे रहा हूँ और कंसेप्ट शायद आपका क्लियर हो चुका है। चलो ये बताओ, अ मैन सोल्ड an article, a man sold an article at rupees 1690, at rupees 1690, earned 30% profit, earned 30% profit. तो वैल्यू वापस से बोलेंगे। A man sold an article for 1690, 1690 रुपए, 1690, and earned 30% profit. Find CP. Find CP. A man sold an article for rupees 1690 and earned, कितना कमाया उसने? 30% profit. Find CP. CP बताओ। 1300. 1300। 1300। कितना है आपका चांदनी आंसर? $1300 आंसर है इसका। सीधी सी बात है, 30% प्रॉफिट है ना, तो 100 में जोड़ देंगे, सीपी किससे मल्टीप्लाई होगा? 130। 130 से। 130 upon 100 से होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 130 upon 100 is equal to 1390। क्लियर है कि नहीं? तो 1300 आंसर। इसको बोर्ड पे बताना है कि आगे चलें अपन? आगे करिए सर। Next, sir. Write down, a fan is listed, a fan मतलब पंखा, a fan is listed at rupees 150, 150 रुपए में। A fan is listed at rupees 150 and a discount of 20% is given. Find the selling price. Find the selling price. A fan is listed at rupees 150 and a discount of 20% is given. Find the selling price. बताओ। 150 रुपए, 150 रुपए का टैग लगा था। मार्क प्राइस कितना है इधर? 150 रुपए। लिस्टेड प्राइस का मतलब मार्क प्राइस होता है, वही प्रिंटेड प्राइस भी वही होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में कभी लिस्टेड प्राइस दे देंगे, कभी मार्क प्राइस दे देंगे, कभी प्रिंटेड प्राइस दे देंगे, तो आप समझ जाना मार्क प्राइस की बात हो रही है। अब मार्क प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं? 20% का। तो चीज कितने में बिकेगी? 80। 80? 120. अरे 120 रुपीस में सेलिंग। 120। हाँ, दो तरीके हैं यार। 150 का 20% निकाल लो। 150 का 20% कितना होता है? 30 रुपए, है ना? देयर आर टू वेज ना। देखो टैग कितने का लगा है? 150 रुपए का। मैं आपको सारे मेथड बताता हूँ क्योंकि आपको बेसिक चीज भी आनी चाहिए और आगे उसको जो बताया गया एडवांस वाली चीज आनी चाहिए। मार्क प्राइस कितने का था उसका? 150। डिस्काउंट कितना है? 20%। तो यार 150 का 20% निकालो। 150 का 10% होता है 15 रुपए, तो 150 का 20% हो गया 30 रुपए। तो 30 रुपए को माइनस कर दो कितने में से? 150 में से, तो 120 आंसर। या 150 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि अपने को डायरेक्ट 120 मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? 80 से। 80%। 80 upon 100 से। अगर हम 150 को 80/100 से कर देंगे ना, तो अपने को फिर से 120 मिलेगा, है ना? इधर माइनस करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई के थ्रू हो जाएगा। समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। यस सर। ओके, सो ये अभी आज जो मैंने बताया, अभी आपको क्या करना है, आज रिवाइज करो। अभी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब मैं बोलूँ फ्रैक्शन मेथड है या रेशियो मेथड है, या आप प्लस माइनस मत करो। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस मेथड से बड़े अच्छे से हो जाएगा, या एक ही मेथड फॉलो करोगे तभी भी उससे होगा।
बट आपको मैंने सारे टूल्स दे दिए तक अब हम आगे वाले चैप्टर्स में आगे इसी चैप्टर में जो आगे के क्वेश्चन आएंगे डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट और मार्क प्राइस और कैलकुलेशन ऑन सेलिंग प्राइस, ये सारी चीजें आपको आगे जाके करनी है। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके, ओके सर, मिलते हैं Thank नेक्स्ट you. लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।